हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि टॉप 10 मैंने शेयर किए थे। टॉप 10 एसईओ एक्शन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने एसईओ प्रोसेस में, ताकि मैं ऑप्टिमाइज कर सकूँ और मेरे को डेटा मिल सके जिससे मैं अपने एसईओ वर्क को कंप्लीट कर सकूँ, राइट। सो इस वीडियो के अंदर आ, आपने थंबनेल तो देख लिया, और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एसईओ स्ट्रैटेजी का, और उसको कहते हैं एसईओ कंटेंट राइटिंग। अभी एसईओ कंटेंट राइटिंग कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे आप एस कंटेंट राइटिंग करते हैं वैसे ही एसईओ के अंदर भी आपको कंटेंट लिखना है, बट देयर आर सम रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट यू कैन फॉलो। अगर आप वो फॉलो करते हो दैट इट विल गिव यू रिजल्ट्स, राइट। क्योंकि आपको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, राइट। तो रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए, रिजल्ट्स के लिए आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, and मैं वो प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट्स और अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट रैंक करवाने के लिए, मैं एग्जैक्ट प्रोसेस कंटेंट राइटिंग का शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा and I will share the exact same process with you guys. So today's topic, as you can already see, is write SEO optimized content, step by step process that we are going to discuss over here, right? तो हम शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ so that you can see. Let's make it 50. Okay. Search engine want to provide the best quality content to their user. ये मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर आपकी वेबसाइट की, आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, आपकी लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी है, आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, ओवरऑल आप अपने यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। दिस इज व्हाट द सर्च इंजन इज गोइंग टू प्रेफर। तो गूगल होगा, बिंग होगा, या कोई भी सर्च इंजन होगा, इसी चीज को प्रेफरेंस देगा आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। Therefore, content plays an important part in the SEO. अगर कोई सर्च कर रहा है, लेट्स से टॉप 10 वेब होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया, अगर ये सर्च हो रहा है, डेट मीन्स वो उनको चाहिए कि बेस्ट कंटेंट मिले, अच्छा कंपैरिजन हो, एक अच्छा आपको आप एक ओवरव्यू दें और आपको एक आ, अपने हिसाब से कंक्लूजन दें, राइट। तो एक पूरा का पूरा फ्लो बना सकते हैं आप, ताकि जो यूजर है ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़े। और अगर बस स्किप कर रहा है बहुत सारी चीजें, तभी भी उसको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि आपके कंटेंट के अंदर क्या है, आपकी वेबसाइट के उस लैंडिंग पेज पे क्या है। और कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का। तो अगर आप की कंटेंट राइटिंग अच्छी नहीं है, लेट से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, दैट डजंट मैटर। अगर आप हिंदी के कंटेंट राइटर है देन इज गुड, आप इंग्लिश के हैं देन इट्स गुड, और किसी भी रीजनल लैंग्वेज के हैं यू कैन वर्क ऑन एसईओ फॉर दैट। लेकिन अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छा नहीं, यू कैन डेफिनेटली आउटसोर्स। बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं कंटेंट, आप उनको आउटसोर्स कीजिए और आप बाकी एसईओ के जितने भी एस्पेक्ट्स है उस पर काम कीजिए, राइट। तो ये बहुत हमको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, और उसी के बारे में हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है कंटेंट राइटिंग एंड राइटिंग कंटेंट फॉर एसईओ। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंटेंट राइटिंग से एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे डिफरेंट होता है, राइट। तो ऐसा एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कंटेंट राइटिंग के अंदर अगर एक एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कैसे भी फ्लो बना देगा, उसको पता नहीं कि एग्जैक्ट फ्लो क्या होना चाहिए, राइट। उसने पैराग्राफ कैसे लिख रखे हैं डजेंट मैटर, इंग्लिश के अंदर कितनी मिस्टेक्स की है डजेंट मैटर, बट यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है विच इज नीडेड, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, यहाँ पे आपका टीचर नहीं पढ़ेगा आपके कंटेंट को, एक बॉट पढ़ेगा, राइट। तो बॉट के लिए हम सिस्टम्स बना सकते हैं, इवन ह्यूमंस हम सिस्टम बना सकते हैं, बट यहाँ पे बॉट के लिए जब हम सिस्टम बनाते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक फ्लो, तो वो हम डिस्कस करने वाले। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो है स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है कंटेंट राइटिंग वर्सेस कॉपी राइटिंग। इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो कंटेंट राइटिंग, आप कोई भी अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, आप वाइट पेपर लिख रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट का कंटेंट हो गया, न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, ये सारा का सारा कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। कॉपी राइटिंग एक पार्ट है कंटेंट राइटिंग का, बट यहाँ पे यू परसुएड पर्सन हु इज रीडिंग योर कंटेंट। आप उसको परसुएड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको आकर्षित करते हैं कोई एक्शन लेने के लिए। सो लेट से आपने लिखा है कोई कंटेंट किसी वेट लॉस
होममेड रेमेडी के लिए, राइट? तो जब वो पढ़ रहा हो आपका यूजर, तो आप उसको परसुएड कर रहे हैं कि आपसे वो खरीदे, आपसे बात करे, व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग, राइट? या आपके चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप उसको परसुएड करते हैं कोई एक्शन लेने के लिए। दिस इज कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है, मैं अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर बताऊं, तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। लेट्स से अगर हम वेट लॉस की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आ, हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल इंसान की जो वेट गेन कर रहा है और वेट कम नहीं कर पा रहा है। उसने बहुत सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कर ली, डाइट ट्राई कर ली, फिर भी नहीं हो रहा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम का पार्ट आ गया, राइट? फिर आप उसको थोड़ा आ, और इंटेंसिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फैट का क्या क्या, अगर आप फैट हैं या आपका वेट बहुत ज्यादा है तो क्या क्या नुकसान है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको आप 10 प्रॉब्लम गिना सकते हैं, राइट? उसके बाद आप एक सॉल्यूशन बता सकते हैं कि दिस इज अ सॉल्यूशन, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आप उसको बैक कर सकते हैं किसी साइंटिफिक जो भी रिसर्चेज हैं उसके ऊपर। तो आप साइंटिफिक रिसर्च कहाँ पे हो रखी है उसको बताएं, या ट्रेडिशनल मेथड का एक आइडिया दे सकते हैं, जैसे अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, राइट? उसके बाद एक सॉल्यूशन बता सकते हैं कि वी हैव द सॉल्यूशन, इफ यू वांट यू कैन बाय इट। सो ये एक कॉपी राइटिंग का पार्ट हो गया। तो एक, अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये दोनों का मिक्स होगा, कंटेंट रहेगा और बहुत ज्यादा पार्ट कॉपी राइटिंग का भी रहेगा। परसुएट करें उसको कोई एक्शन लेने के लिए। सो लेट्स से आपने कंपैरिजन भी अगर कर रखा है होस्टिंग का, दैट यू परसुएट दिस पर्सन टू क्लिक ऑन योर लिंक सो दैट यू कैन गेट सम अफिलिएट कमीशन। या फिर अगर आपको जेन्युइनली आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, अगर आपको खुद का कुछ प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या करना है, राइट? तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बट कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको नहीं आता है, यू कैन डेफिनेटली आउटसोर्स। थर्ड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग और ऐसी कंटेंट राइटिंग में, वो है टूल्स। हम कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं, तो मैं कोई यहाँ पे पेड टूल्स नहीं बताऊंगा किसी को भी। यू कैन डेफिनेटली यूज पेड टूल्स ऑल्सो। तो फ्री टूल्स कौन कौन से हैं जो मैंने बहुत यूज की हैं? कीवर्ड प्लानर गूगल का है, बिल्कुल फ्री, ऊपर सजेस्ट। इट्स प्रीमियम, पहले फ्री रहता है फिर बाद में पेड है, बट फ्री वाला आप यूज कर सकते हो। देन गूगल सर्च, गूगल में सर्च करो, आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। एंड देन वर्ड काउंटर, स्मॉल एसईओ टूल का प्लेजरिज्म चेकर, राइट? सो ये सारे के सारे टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ। अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे यूज करता हूँ और कैसे आप भी यूज कर सकते हो अच्छा कंटेंट लिखने के लिए। अगर आप कंटेंट नहीं लिख रहे हो, उसको आउटसोर्स कर रहे हो, राइट? और लेट्स से वो कंटेंट राइटर है, उसको पता नहीं कि एसईओ के लिए कंटेंट कैसे लिखें, देन यू कैन गाइड देम कि आपको ऐसे कंटेंट लिखना है, राइट? तो ये आप पक्का कर सकते हैं। नाउ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हाउ टू राइट द कंटेंट। आई एम गोइंग टू शेयर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस राइट नाउ विथ यू। सो लेट्स से अगर हमको लिखना है कंटेंट किसी होस्टिंग वाला काम देखते हैं। अगर होस्टिंग है, टॉप 10 होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है? अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो पहले तो ये एड्स आ गए, वन, ये पहला ऐड है, सेकंड ऐड, उसके बाद यहाँ पे जीरो रिजल्ट। ये आप जीरो रिजल्ट लिख के चलो, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4, ये जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं। इसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले जितने भी जो हमारे रिजल्ट्स हैं, आप टॉप 10 के अंदर भी आ सकते हैं। मैं टॉप 3 का आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पहला रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट एंड लेट्स से थर्ड रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट के अंदर हम गए। अब यहाँ पे करना क्या है आपको? सबसे पहले, पहला, ये आपका मेन कीवर्ड आपको पता है, आप सर्च कर सकते हैं इसके कितने सर्चेज हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जाओ, जो फ्री टूल है। अगेन कीवर्ड प्लानर के अगर अंदर हम जा रहे हैं, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
अभी कीवर्ड कोई भी हो सकता है, लेट्स से अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, देन मे बी आपका क्लाइंट उस कीवर्ड को रैंक करवाना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। या फिर आपकी खुद की, आप अगर वेबसाइट रैंक करना चाहते हो तो आपका खुद का कीवर्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले उस पर्टिकुलर कीवर्ड को, लॉन्ग टेल हो शॉर्ट टेल हो, उसको आप सर्च करो। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एवरेज मंथली सर्च में देखता हूँ तो कितने आ रहे हैं, टॉप 10, टॉप 10 वेब होस्टिंग कंपनीज 590, टॉप 10 होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2020। तो ये ऑब्वियसली ईयर के साथ चेंज होता रहता है, तो 1 2 3 आप यहाँ पे अगर लगा के चलो तो 600 7 8 9 अप्रॉक्सीमेटली 1000 सर्चेस हम देख सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स, मतलब सर्च इंटेंट सेम है जिसका। ठीक है, तो आप 1000 के ऊपर लगा के चलो, इतने सर्चेज हैं, डेट मीन्स इतना अगर ट्रैफिक आ रहा है किसी पर्टिकुलर के लिए, लोग सर्च कर रहे हैं, और ये टॉप लेवल कीवर्ड, राइट, लोगों ने अभी तक कंसीडर नहीं किया, वो सर्च कर रहे हैं, देन इट्स गुड, राइट। अगर आप इसको रैंक करा सकते हो, एफिलिएट आपको कहीं से भी कमीशन मिलता है, देन इट्स गुड। तो यहाँ पे आपने देखा और उसको सर्च किया, पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्चेस हैं भी या नहीं है। अगर सर्चेस हैं, आपको लगता है कि ये कीवर्ड प्रॉफिटेबल है, अगर आप रैंक करवाते हो, देन ओनली यू शुड वर्क ऑन दिस कीवर्ड, राइट। तो उस कीवर्ड को फिर आप सर्च करो गूगल पे, जितने भी 3 रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं 10 के 10 खोल के देखूं, लेकिन मैं जो टॉप 3 है उसको प्रेफर करता हूँ कि उसके अंदर मेरे को क्या मिलता है। तो अगर मैं इस पे आता हूँ, आप देखोगे इन्होंने क्या किया है। फर्स्ट थिंग, इनकी हेडिंग H1 टैग के अंदर ही आ रहा है। उसके बाद इन्होंने ये कंटेंट लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। देन आवर टॉपिक्स जो इन्होंने कर रखे हैं, बेस्ट ओवरऑल WPX को दे रखा है इन्होंने, बेस्ट बजट के अंदर इसको दे रखा है, स्पीड के अंदर इसको दे रखा है, ऐसे करके। और उसके बाद फिर एक एक होस्टिंग के लिए, नहीं, इन्होंने फिर शुरू किया है, व्हाट इज अ गुड वेब, व्हाई अ गुड होस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, उसके रीजंस बताए यहाँ पे। फिर उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन किया, बिग रॉक को किया है, होस्टिंगर को किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं। तो आई थिंक ये फॉर्मेटेड है बिल्कुल अच्छी तरह, इन्होंने अच्छी तरह हेडिंग यूज की है, सब हेडिंग यूज की है। यहाँ पे इन्होंने अफिलिएट लिंक्स दिए हैं ये सारे के सारे, और बोल्ड का अच्छी तरह यूज किया है, बुलेट पॉइंट्स का अच्छी तरह यूज किया है, कॉन्स, और इसके लिए अच्छे पूरा प्रॉपर टेबल बना रखा है। तो ऐसे इन लोगों ने बहुत अच्छा ये कंटेंट है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने 10 रिजल्ट, 11 रिजल्ट, 11 रिजल्ट के बाद इन्होंने हाउ डू वी रेट द बेस्ट वेब होस्टिंग, तो उसके अंदर बजट फ्रेंडली डाल दिया, टाइम डाल दिया। तो जैसे आपको कंटेंट यहाँ पे दिखा, यू नो दिस इज द बेस्ट कंटेंट, क्योंकि ये रैंक कर रहा है टॉप 3 में। आप सेकंड पे जाओ, जिस भी रैंक पे वो कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप तीनों को देखो, उसके अंदर भी इन्होंने कंटेंट लिख रखा है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा उन्होंने कवर क्या क्या किया है, राइट। स्पीड के बारे में किया है, और कितने इमेजेस उन्होंने यूज किए हैं, लोड टाइम क्या है। आप इस पेज पे जाके, जैसे हमने गूगल पेज स्पीड मैंने आपको पुरानी वीडियोज में बता रखा है, वहां पे जाके आप पेज का लोड टाइम देखो कितना ज्यादा है। उसके बाद एक एक इन्होंने क्या क्या कंटेंट लिखा है, पूरा का पूरा पढ़ के देख सकते हो, राइट। इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, तो एक एक चीज आप पढ़ के देखो इन्होंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। इसमें एक एक चीज के बारे में बताया कि अबाउट द कंपनी, प्राइसिंग, अप टाइम, फीचर्स। और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, उन्होंने अफिलिएट लिंक नहीं दिया यहाँ पे, शायद दिया है, पता नहीं, या दिया है। यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, अभी आप यहाँ पे एंड तक जाओगे तो सेम इन्होंने 8 10 होस्टिंग को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। 11 यहाँ पे है, आई थिंक 12 भी है, 13 भी है। देन वो खत्म होने के बाद टाइप ऑफ वेब होस्टिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया है, शेयर्ड होस्टिंग के बारे में बताया है, क्लाउड के बारे में बताया, उसके प्रोज कौन बताए हैं, फीचर्स बताए हैं, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, पहला उन्होंने टॉपिक क्या क्या कवर किए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी उन्होंने कितना कंटेंट लिखा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए। दैट मीन्स दिस कीवर्ड इज प्रॉफिटेबल, अगर इन लोगों ने इतना काम किया है एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, राइट। ये आप देख सकते हो, इसको एक को खोलोगे कितना सारा कंटेंट है। तो कंटेंट आइडिया इसके अंदर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या पता चला हमें, एक तो फॉर्मेटिंग, दूसरा उन्होंने कौन कौन से
होस्टिंग कवर किए हैं, कीवर्ड्स कवर किए हैं, ठीक है, कैसा कैसा फॉर्मेट किया है, फिर उसके बाद क्या क्या टॉपिक कवर किए इन लोगों ने। यहाँ से आपको पूरा टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। एक एक जो हेडिंग है ना, इनकी फीचर्स कॉन्स, इसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक्स आ गए आपके, राइट। और उसके बाद आप एक और चीज करनी है, जो टॉप 3 हैं उसके अंदर कम से कम, इफ यू कैन नॉट डू इन टॉप 10, यहां से लेके इसको पूरा एंड तक सेलेक्ट कर लो। ये बहुत ज्यादा है इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा है, दैट मीन्स ये यूजफुल है। अभी ये तो बार बार खोलना पड़ेगा, लेट्स सी, हम इतना करके देख लेते हैं, राइट। तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसका भी कि इन्होंने कितना कंटेंट लिखा है। देन एक टूल है वर्ड काउंटर करके, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो वर्ड काउंटर। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने पे क्या होगा, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको मिलेगा कि वर्ड के काउंट कितने हैं। इन्होंने 7,100 समथिंग 7,200 वर्ड्स लिखे हैं। हमने बहुत सारे मिस किए, तो आप कह सकते हो कि 8,000 वर्ड्स हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने एक एक खोल के नहीं देखा, राइट। इन्होंने बहुत सारा कंटेंट लिखा है यहाँ पे। तो 8,000 वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। रीडिंग लेवल अच्छा है, कॉलेज ग्रेजुएट। रीडिंग टाइम इट विल टेक अराउंड 26 मिनट्स। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी हमको चीज मिल जाती है, वो है कीवर्ड डेंसिटी क्या है। 8% इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है। आप 5% तक यूज करके देखो, 8% बहुत ज्यादा है सिर्फ होस्टिंग के लिए। बट ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं है, सो हम जहाँ पे जज नहीं कर सकते। तो अगर हम दो वर्ड्स पे जाते हैं, ये है 65 वेब होस्टिंग, ठीक है, 7%, इट्स क्वाइट गुड। बट ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं वेब होस्टिंग इंडिया, दिस इज आवर मेन कीवर्ड, राइट। हम इसके लिए रैंक करवाना चाहते हैं, यहाँ पे 4% है, डेट मीन्स इट्स गुड। अगर यहाँ पे हम रैंक करवा रहे हैं, ये 5% से नीचे, देन इज गुड। बट यू नो, यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा मिल गया। फर्स्ट थिंग इज वर्ड्स, कितने वर्ड्स का आपको कंटेंट लिखना है टू रैंक हियर। तो आपको 8,000 वर्ड्स का तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टर्स आप देख लो कितने हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स का आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कीवर्ड्स इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किए हैं, राइट। तो इसका आइडिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर टूल से। वर्ड काउंटर आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। यू कैन थैंक मी फॉर दैट। कमेंट के अंदर थैंक यू लिख दो, एल्गोरिथम को हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। देन कहाँ पे गए हम। तो ये 3 हमने खोल के देखे। तीनों का आप डेटा एनालाइज करो। ये सारा का सारा आप डेटा एक्सेल शीट के अंदर नोट कर सकते हो, राइट। एक्सेल शीट बनाओ, टॉप 10 लिस्ट, उसके अंदर आगे आगे आप कॉलम के अंदर डेटा लिख सकते हो कि कितने वर्ड्स यूज किए, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने प्राइसिंग मेंशन किया, क्या क्या टॉपिक कवर किए, ये सारी की सारी चीजें। फिर हम कहाँ गए, राइट। कीवर्ड रिसर्च की बारी आती है। तो पहले हमको एक ओवरव्यू मिल गया, पहला कंटेंट उन्होंने क्या क्या कवर किया है टॉप वेबसाइट्स के अंदर जब हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, प्लस कितना उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं। अभी हमारी कीवर्ड रिसर्च की बारी आती है। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, टॉप 10 होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया। अगर आप यहाँ पे आके सिर्फ छोड़ दोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे। तो ऑटो सजेस्ट के अंदर टॉप 10 क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन इंडिया, आप इसको भी इंक्लूड करो अपने टॉपिक के अंदर। तो ये आप नोट करते जाओ एक्सेल शीट के अंदर। देन सेकंड, टॉप 10 बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2020। अभी 2021 चल रहा है, आप वो कर सकते हो। बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया, ये रहा 2021, इंडियन वेब होस्टिंग कंपनी। तो यहाँ पे आप इंटेंट देख सकते हो, यहाँ पे इन इंडिया डेट मीन्स फॉरेन की कंपनी भी हो सकती है, बट इंडियन वेब होस्टिंग कंपनी डेट मीन्स द पर्सन इज सर्चिंग फॉर एन इंडियन कंपनी। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी द कंपनी इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, उनको चाहिए कि कोई अफोर्डेबल सॉल्यूशन हो, और मे बी बहुत सारे रीजन हो। लेट्स से दे आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट जो शेयर नहीं करना चाहते बहुत सारे लोगों के साथ, सो दे वांट टू डील विद सम कंपनी, वो लोकल हो जो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको हो सकता है, इंडियन वेब होस्टिंग कंपनी। लोकल कंपनी अगर आपको मेंशन करनी है, आप इसके अंदर कर सकते हो पर्टिकुलर सर्च में। देन बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन इंडिया, कोरा के अंदर लोग सर्च कर रहे हैं, देन यू शुडंट मेंशन दिस, बट हाँ, मेन कीवर्ड ये आ गया। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अगर मैं इंडिया हटा देता हूँ, इन इंडिया,
तो हमारे पास क्या रीजन आता है, क्या आता है, इन द वर्ल्ड, नेपाल, मुंबई, या आप hosting services. So VPS hosting services, web hosting services, website hosting services, ये आपको एक नए कीवर्ड्स मिल गए यहाँ पे। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे अकॉर्डिंगली देख सकते हो। जैसे 10 को हटा देता हूँ तो टॉप के अंदर आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। देन यू हैव टू गो, यू हैव टू लाइक स्कैन दिस होल पेज। इस पूरे पेज पे आपको मिल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पीपल ऑल्सो आस्क, क्या क्या लोगों ने पूछा है। यहाँ पे अगर आपको कुछ रिलेवेंट दिखता है, नोट इट डाउन, इसको जस्ट कॉपी करो और इसको एक्सेल शीट में पेस्ट कर दो। फॉर द कंटेंट आइडिया, आपको कंटेंट कैसे लिखना है ऐसे पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर ये सारे के सारे रिलेवेंट है, ऐड देम। फिर आप नीचे आओ, उसके बाद यहाँ पे आपको बेस्ट होस्टिंग, ये तो यूरोप के अंदर आ गया, बट स्टिल यहाँ पे आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि एक्चुअल में होस्टिंग कंपनी कौन कौन सी जो फेमस है, तो आप ये सब अपने ब्लॉग के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम LSI कीवर्ड्स वगैरह बोल सकते हैं, लेटिन सिमेटिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2021, इसको कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट, ये सारे के सारे जितने भी रिलेवेंट है उसको कॉपी पेस्ट करके वापस एक्सेल शीट में डाल दो। सो इस पेज का पूरा जो कंटेंट का आइडिया आपको यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा। सेकंड थिंग, जो आपका मेन कीवर्ड है उसको पेस्ट करो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, और यहाँ पे जितने भी रिलेवेंट कीवर्ड्स नीचे आएंगे, दैट मीन्स टॉप 10 बेस्ट होस्टिंग कंपनी इन इंडिया, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन इंडिया, वेब होस्टिंग इन इंडिया, डोमेन प्रोवाइडर्स इन, सो ये यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग हो सकता है आपका, राइट। तो यहाँ से आपको बहुत सारे रिलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको अगेन ऐड करते जाने। तीसरा, जब आप इसको तो ये कहाँ कहाँ से मिल गए हमको, गूगल सर्च से मिल गए बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज, कंटेंट आइडिया। सेकंड, कीवर्ड प्लानर से। थर्ड, हमको क्या करना है, जो भी हमारा ब्लॉग हमने देखा रैंक होते हुए हमारा कॉम्पिटिटर का, उसको कॉपी करो, लिंक, ओवर सजेस्ट में जाओ, ये भी एक फ्री टूल है, मे बी आधा प्रीमियम हो गया वैसे अभी आजकल, बट स्टिल यू कैन, फॉर नाउ यू कैन यूज इट। तो अगर आप वो लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आर्टिकल विच एवर यू आर राइटिंग। तो पहले आपको लिस्ट बनानी है, पहले रिसर्च करनी है। आप बिना रिसर्च के कुछ भी मत लिखो, लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको डेटा मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जब तक वो लोड हो रहा है मैं यहाँ और देख लेता हूँ क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, एक कीवर्ड ग्रुपिंग का भी पार्ट है। तो ग्रुपिंग, कीवर्ड ग्रुपिंग क्या होती है, जैसे आपने फीचर्स की बात की, राइट। तो आप फीचर को कंपेयर कर सकते हो, लेट्स कंपेयर ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल द वेब होस्टिंग, तो वहां पे कंपैरिजन बता सकते हो। तो ये ग्रुप हो गया फीचर्स का। तो बाकी क्या हो सकता है कि आपने अलग अलग ग्रुप कर दिए, लेट्स से ग्रुपिंग ऑफ शेयर्ड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जितनी भी शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट है आपने मेंशन कर दी। देन क्लाउड होस्टिंग के अंदर कौन सा बेस्ट है उसको मेंशन कर दिया। तो क्लाउड होस्टिंग से जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो क्लाउड होस्टिंग वाले सेक्शन के अंदर ऐड होंगे, राइट। जो शेयर्ड होस्टिंग के साथ जितने भी कीवर्ड्स होंगे शेयर्ड होस्टिंग में होंगे, और VPS होस्टिंग के वाले VPS होस्टिंग। तो उसके हिसाब से आप एक क्लस्टर बना सकते हो जो सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं, और वो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे यूज हो सके। तो यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप यूज कर सकते हो उसको। कहाँ गया, कीवर्ड ग्रुपिंग, सर्प एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया। कुछ भी आप सर्च करो जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, और जहाँ जो भी सर्प के रिजल्ट है, सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस, ये सारे के सारे इसके अंदर जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको कंपेयर करो, उनको एनालाइज करो कि उन्होंने क्या लिखा है ताकि वो रैंक हो रहे। क्योंकि वो रैंक हो रहे हैं इसका मतलब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो आप उन्हीं को स्टडी करो, उन्हीं को बीट करने के लिए। सो यहाँ पे आप पूरा का पूरा रिसर्च करो। ये LSA कीवर्ड्स हो गए, यहाँ पे आपके सजेशन हो गए, और कंटेंट हो गया विद इन दीज आर्टिकल्स।
अगर मैं यहाँ पे ऊबर सर्च पे जाता हूँ तो देखो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास इतना ट्रैफिक आ रहा है मंथली, दैट इज 1 अराउंड 40 लाख, राइट? दिस इज द ट्रैफिक दे आर गेटिंग, और इतने सारे कीवर्ड्स पे, दैट मीन्स ये कंपनी पूरी की पूरी मैक्सिमम इनका ट्रैफिक यहीं से आ रहा होगा। आई एम नॉट श्योर, हम सर्च करके देख सकते हैं। अभी आप फ्री ट्रायल के अंदर ये 7 डे कर सकते हो, रजिस्टर फॉर फ्री भी करोगे तो आपको ये डेटा दिख जाएगा, राइट? अभी मैं रजिस्टर करूंगा तो दिख जाएगा पूरा डेटा। बट आपको करना क्या है एक्चुअल में, जब आपने वो पर्टिकुलर यहाँ पे ये डाला, हमने एक यूआरएल डाला था सर्च करने के लिए, तो अब ये यूआरएल आपको यहाँ पे सर्च करना है। ये जो हो गए ना टॉप पेजेस बाय कंट्री, टॉप एसईओ पेजेस, इस सेक्शन के अंदर आके आपको सर्च करना। अभी मेरे को सर्च करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर मैं देखूंगा, बट लेट्स सी। जैसे ही आपको वो आर्टिकल दिखता है, यू जस्ट क्लिक ऑन व्यू ऑल, और व्यू ऑल पे देखते ही आपको सारे के सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसके अंदर वो रैंक कर रहे हैं। तो 1 2 3 ऐसे आप लिस्ट बना लो और इसको आप अपग्रेड कर लो 7 डे ट्रायल के लिए, तो आपको बहुत सारा यहाँ पे कीवर्ड्स का डेटा मिल जाएगा, राइट? उन सारे के सारे कीवर्ड्स को उनकी सर्चेस आपको पता चल जाएगी, इनका आर्टिकल किस पोजीशन पर रैंक कर रहा है वो पता चल जाएगा, एस्टिमेटेड विजिट्स कितनी हो सकती है। तो जो भी आपका आर्टिकल है उसी से रिलेटेड, राइट? ये तो जो हमने सर्च किया ये किसी और पर्टिकुलर ये इंडियन एक्सप्रेस के लिए था, बट आपको ये सर्च करना पड़ेगा। यू यू हैव टू गो डाउन वन बाय वन, और वहां पे आके आप देखो कि वो आर्टिकल कहाँ पे है जो यहाँ पे रैंक हो रहा था इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। जब वो आर्टिकल मिल जाता है, व्यू ऑल करके आप सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको नोट डाउन कर लो, ताकि वो आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सको। अगर आपको ये टूल फ्री में यूज करना 7 डे कर सकते हो, अगर आप ट्रायल के अंदर भी आप जाओगे, मतलब फ्री जो फ्री प्लान है उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है? पेड अगर यूज करना है तो एसईएम ब्रश एक बहुत अच्छा टूल है जो आप यूज कर सकते हो। फिर ठीक है, प्लानिंग कंटेंट एंड कंटेंट राइटिंग। अभी सारा का सारा जब हमारे पास डेटा आ गया, यहाँ से पूरे के पूरे कीवर्ड्स आ गए, फिर हमको क्या क्या डेटा मिल गया। पहला, यहाँ पे कौन कौन से रैंक हो रहे हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स हमको यहाँ से मिल गए। जो भी ये कंटेंट है उसको हमने सर्च करके देखा वर्ड काउंटर पे, यहाँ से हमको बहुत सारे डेटा मिल गया कि कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, राइट? क्या क्या उन्होंने टॉपिक कवर किए हैं, ये सारे के सारे। फिर आपने जब एक प्लान बना लिया और आपके पास एक फ्रेमवर्क है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। आपके पास एक फ्रेमवर्क आ गया कि मुझे ऐसे करके लिखना है, उस टाइम आप लिखना शुरू करो, क्योंकि आपके पास एक पहले से ही जो सर्व रिजल्ट है यहाँ पे है, राइट? तो आप इनको कॉपी मत करो, कॉपी करोगे तो पेनल्टी लगेगी, बट टेक दिस एज अ रेफरेंस और उसके हिसाब से आप अच्छा कंटेंट लिखो, फिर आप अपने आर्टिकल पे पब्लिश करो। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू यहाँ पे। फिर जब आपने एक बार कंटेंट लिख लिया पूरा का पूरा, लेट से आपने 8,000 वर्ड का कंटेंट लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे रैंक होने के लिए आपको 8,000 वर्ड चाहिए चाहिए, ठीक है? वो आपको कैसे पता चलेगा? एनालिसिस करके पूरे के पूरे फर्स्ट पेज का गूगल के किसी भी कीवर्ड के लिए जो आप रैंक करवाना चाहते हो। देन आपको प्लेजरिज्म के लिए चेक करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक फ्री टूल है, स्मॉल एसईओ टूल्स। आप इसके ऊपर जाओ, ये 1,000 वर्ड्स तक चेक कर सकता है, तो अगर आप 8,000 वर्ड लिख रहे हो तो आपको 8 बार चेक करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, स्मॉल एसईओ टूल प्लेजरिज्म चेकर आप सर्च कर लो, ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप 1,000 वर्ड पेस्ट करो एंड देन ये आई एम नॉट अ रोबोट, इसको क्लिक एंड चेक प्लेजरिज्म। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दिखा देगा। अगर ये 95% से ज्यादा प्लेजरिज्म फ्री है, देन ओनली यू यूज दिस कंटेंट। अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो, कॉपी कहीं से भी मत करो। अगर कॉपी किया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपके वेबसाइट को, आपके क्लाइंट को। इसको चेक करो, और जब आपको लगता है कि हाँ 95% से ज्यादा ये यूनिक कंटेंट है, देन ओनली यू हैव टू पब्लिश ऑन योर वेबसाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी से लिखवा रहे हो तभी भी आप उसको बोलो कि चेक करके दें, उन्होंने चेक किया है फिर भी आप अगेन यू हैव टू चेक। देन प्रॉपर फॉर्मेटिंग, मैंने फॉर्मेटिंग के बारे में बताई है कि जब आप ये देख रहे हो कि इन्होंने बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये H1 टैग के अंदर आ गया, पैराग्राफ्स, हेडिंग,
ये हेडिंग 3 होगी, ये 3 होगी, देन ये में पैराग्राफ्स होंगे, ये इन्होंने बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं। तो आप ऐसे अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हो, ये टेबल यूज किया है सो दैट इट्स रीडेबल, आप सही से उसको पढ़ पा रहे हो, राइट। छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करो, ये तो फिर भी बहुत बड़ा हो गया बट हाँ, छोटे पैराग्राफ ये बहुत बड़ा है, राइट। तो 3 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, बुलेट पॉइंट ज़्यादा यूज करो। तो ऐसे आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग करोगे, H1 से लेके H6 तक पूरे के पूरे टैग यूज करोगे, बोल्ड यूज करोगे, इटैलिक यूज करोगे, देन इट इज गुड। गूगल को भी लगता है कि इस बंदे ने काम किया अपनी वेबसाइट पे। तो यूज दिस फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस और अपनी वेबसाइट के लिए भी। देन इंटरनल लिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो क्या होता है जब हम एक नया कंटेंट डालते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो गूगल उसको ढूंढ नहीं पाता है। ऑब्वियसली हम सबमिट कर सकते हैं, सर्च कंसोल पे जाके आप सबमिट कर दो लिंक, तो वहाँ पे इसको इंडेक्स कर लेगा गूगल का क्रॉलर आके। बट स्टिल आपको करना क्या होता है, आप अगर इंटरनल लिंकिंग करते हो तो एक जो अथॉरिटी होती है पास होती है एक पेज से दूसरे पेज पे, और अगर एक पेज पे क्रॉलर आ रहा है तो दूसरे पेज पे भी जाएगा। तो जब आपकी इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छी होती है, ये ओवरऑल आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इसमें किसी भी वेबसाइट पे, अगर आप जैसे कोई अफिलिएट साइट जीरो जहां से आपको अफिलिएट कमीशन मिल रहा है, तो सारे के सारे वो तो स्पॉन्सर्ड लिंक हो गए, या आप उसको बोल सकते हो कि बैकलिंक हो गया उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, राइट। बट इंटरनल लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा शायद, नहीं, ये सारे के सारे अफिलिएट लिंक्स हैं। आई थिंक एट द एंड दे मस्ट हैव गिवन, तो ये सारे के सारे वैसे इंटरनल लिंक्स ही हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर हम किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं, राइट। तो इंटरनल लिंक्स देना यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे कंटेंट के बीच में भी दे सकते हो, तो कहाँ पे दे सकते हैं, लेट से आपने एक अगर होस्टिंग राजा पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, या बिग रॉक पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है अपने ही वेबसाइट पे, तो आप उसको एक इंटरनल लिंक दे सकते हो, राइट, यहाँ पे। और भी आप बहुत सारी जगह ढूंढ सकते हो जहाँ पे इंटरनल लिंकिंग हो सकती है। लेट से यू हैव एक्सप्लेन्ड की अबाउट द स्पीड, राइट, why speed of hosting is important and how does it affect your website, या स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, या स्पीड के बारे में सारी चीजें जो होस्टिंग से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे एक स्पीड ऑफ द होस्टिंग या ऐसे करके आपने अगर कोई वर्ड लिख रखा है, या ओनली स्पीड, इसको आप इंटरनल लिंक दे सकते हो। अप टाइम को दे सकते हो, अप टाइम के ऊपर अगर आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिख रखा है। बजट फ्रेंडली होस्टिंग, अगर आपने एक और आर्टिकल लिख रखा है, लेट्स सी टॉप 10 होस्टिंग है, आपने एक आर्टिकल लिख रखा है बजट फ्रेंडली होस्टिंग पे, तो वहां पे आप इसको इंटरनल लिंक दे सकते हो। तो ये देना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपका कंटेंट जो है वो छुपा ना रहे, राइट। अगर क्रॉलर आता है एक वेबसाइट के ऊपर, दूसरे पेज पे भी जाए आपके, राइट, सिर्फ दूसरी वेबसाइट्स पे ही ना जाए, आपके दूसरे पेजेस पे भी जाए, उसको स्कैन करनी। तो आई थिंक ये यही है, अगर आपको कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट पे और रैंक करवाना है फॉर द एसईओ, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। कोई बोलेगा कि यार नहीं, आई हैव एडवांस स्ट्रैटेजीज, कुछ नहीं होता उससे ज्यादा जो टॉप 3 लोग रैंक कर रहे हैं, आपने उसकी स्ट्रैटेजी देखी, उसके अलावा क्या एडवांस है, कुछ भी नहीं, राइट। तो टॉप 3 लोगों को स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा टॉप 10 को स्टडी करो, उससे बेटर कंटेंट लिखो, अच्छी फॉर्मेटिंग करो। इससे अच्छा आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन एसईओ की टर्म्स में हो ही नहीं सकती है। और जो मैंने प्रोसेस बताई है कि आपको कीवर्ड रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं, पहला गूगल के पेज से, उबर सजेस्ट, देन कीवर्ड प्लानर, यहाँ से आप करो, फॉर्मेट करो इसको, एक लिखो एक्सेल शीट के अंदर, और जब आर्टिकल लिखते हो सारे के सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करो, राइट। वर्ड काउंटर के अंदर अपने वर्ड चेक कर लो, अपने कॉम्पिटिटर्स के वर्ड चेक करो, उनकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करो, ठीक है। और बाद में जब आर्टिकल हो जाता है तो प्लेजरिज्म चेकर के अंदर जाके चेक करो, डेट्स इट, उसके बाद पब्लिश करो, राइट। फिर बाकी एसईओ के काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग एक बहुत छोटा पार्ट है एसईओ का, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की है पहले की वीडियोस में और आगे भी करने वाले, राइट। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई थिंक आई विल कंक्लूड दिस वीडियो ओवर हियर। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, पहली चीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछो। दूसरी चीज, वी हैव अ कम्युनिटी ऑन फेसबुक,
फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आप जैसे हैं जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, राइट, बहुत सारे लोगों से इन देयर इंडस्ट्री, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।